हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी विद मी में। तो आज हम बात करेंगे पटवारी एग्जामिनेशन की लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। उस टारगेट को लेकर हम देखेंगे कि इस बार कितनी कट ऑफ रहे, कितनी रहेगी या आगे कितनी रहने की संभावना है, इस पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ना किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो पटवारी हो या राजस्थान या सेंटर का कोई भी एग्जाम हो, आपको सबसे पहले उसकी मेरिट को जानना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो मेरे साथ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक ले आओ, उसके क्वेश्चन को देखो किस टाइप, साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी में किस टाइप के आए हैं, हिस्ट्री में किस टाइप के आए हैं, मैथ में किस टाइप के, आप उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनाइए और तैयारी कीजिए। चलिए समझते हैं आज इस पार्ट में हम मेरिट को, और मेरिट में देखेंगे कि आगे कितने बढ़ने की संभावना है, हमें कितने नंबर तक आगे टारगेट रखना, अपना स्कोर कर सकते हैं ताकि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में देखिए आप, जो मेरिट रही थी लास्ट ईयर वो रही थी 226 नंबर मेल की। जनरल में मेल की रही थी 226 नंबर और फीमेल की रही थी 217 नंबर। तो यहाँ कोई ज्यादा गैप नहीं है, लगभग 10 नंबर का गैप है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस बार जो जनरल की मेरिट रहने की संभावना है वो 10 नंबर आप मान लो एक्स्ट्रा बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले के मुकाबले इस बार क्या रहेगा कि आपका जो एग्जाम है वो 2 या 3 पारी में तो होगा ही, और इसके साथ जो आपका मेन रहने वाला है यहाँ पे 226 नंबर रही थी पिछली मेरिट। तो आप देख सकते हो, तो इस बार आपकी मेरिट है ना, यहाँ 10 प्लस ले सकते हो आप। 10 प्लस ले टारगेट लेके आप इस एग्जाम की तैयारी करो ताकि आप निश्चित सफलता पास को। पिछली बार क्या हुआ था कि जिनके मेरिट से भी ज्यादा नंबर आ रहे थे ना, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका कारण था नॉर्मलाइजेशन। ये बहुत बड़ा कारण है सिलेक्शन ना होने का, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप सभी को पता होगा कि जैसे 2 या 3 पारी में अगर एग्जाम होता है ना, तो उसमें एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है कि जो जिसका लास्ट दिन एग्जाम होता है ना, उसे एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाता है, तो वो एग्जाम को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर सकता है। इस कारण उसके जो 10 नंबर होते हैं ना, जो पहली बारी में एग्जाम होता है उसको दे दिए जाते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका होता है। यह जो हार्ड पेपर होता है ना, उस हार्ड पेपर वाले को जो आसान पेपर वालों के 10 नंबर बढ़ा के दे दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा कारण है आपके सिलेक्शन का। अगर आपका पेपर आसान आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करना, अगर थोड़ा हार्ड आता है तो आप क्वेश्चनों को थोड़ा कम रेशो में अटेंड करना ताकि आप सिलेक्शन पा सके। चलिए हम मेरिट पर बात करते हैं, बाकी बातों को छोड़ के। बाकी बातें बाद में अगली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ जर्नल की देखो 226 और फीमेल जर्नल की 217। मैंने यहाँ बाकी कैटेगरी नहीं लिखी है, जैसे दिव्यांग है या विडो कैटेगरी, क्योंकि आप इनको टारगेट लेके चलो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, मेरा मानना आप SC OBC ST किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप इसको ही टारगेट लेके चलो, जनरल कैटेगरी को। और जनरल वाले भी सुन लो भाई, आपको 10 नंबर का यहाँ प्लस स्कोर करना है ताकि आप फाइनल सिलेक्शन पास हो। आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम है पटवारी का वो 300 नंबर का है, जिसमें 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 300 नंबर का एग्जाम है, तो आप 226 नहीं, इस बार 236 या 240 का टारगेट रख के इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर हम बात करें जनरल EWS की, तो पिछली मेरिट रही थी 218 नंबर और फीमेल की रही थी 206 नंबर। अगर बात करें हम विडो और दिव्यांग की, तो थोड़ा थोड़ा इनमें से कम कर दो, कुछ 20 नंबर 50 नंबर का थोड़ा गैप होता है। तो टारगेट जो भी है किसी भी कैटेगरी से, आपको जनरल को ही टारगेट लेके चलना है। लेकिन आप यहाँ पे 218 नंबर रही थी जनरल EWS की और फीमेल की रही थी 206 नंबर। अब हम बात करेंगे OBC SC और ST के बारे में। तो देखिए, अब ओबीसी की बात करें मेरिट की, तो यहाँ ओबीसी की मेरिट रही 225 नंबर, लगभग जनरल के बराबर। तो यहाँ आपको जनरल और ओबीसी में कोई अंतर ही नहीं है। ओबीसी की मेरिट ज्यादा बढ़ने की संभावना है कि 20 नंबर तक बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ओबीसी के स्टूडेंट ज्यादा एग्जाम देते हैं, तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण विद्यार्थी ज्यादा है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्लस मेरिट हो सकती है। लेकिन आपको तैयारी अच्छी रखनी है, मेरिट इसके आसपास ही रहेगी। 20 नंबर एक अनुमान है कि इतनी बढ़ सकती है। आप टारगेट के प्लस नंबर इतने लेके अगर तैयारी कर सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरिट ज्यादातर एग्जाम की क्या होती है कि वहीं उसी की मेरिट के आसपास ही रहती है, 5 नंबर ज्यादा बरोबर या 7 नंबर ज्यादा, इतनी इतनी नहीं बढ़ती है। लेकिन एक प्लस पॉइंट, आप इतने नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो ताकि फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो ओबीसी की मेल की तो देखो 225 नंबर रही है और 212 रही है फीमेल की। फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। और कईयों के साथ ऐसा भी हुआ था, नॉर्मलाइजेशन की वजह से 230 या 28 नंबर भी थे, लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक प्रक्रिया है, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। बात करें हम SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी की मेरिट रही है 199 नंबर। तो आपको यहाँ करने हैं 100 क्वेश्चन सही। लगभग इस बार आप टारगेट लेके चलो भाई, 120 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, तो SC वालों का यहाँ सिलेक्शन होना निश्चित है। और फीमेल की बात करें तो 186 नंबर। मैंने बाकी कैटेगरी पहले ही बताया, नहीं लिखी है। बाकी कैटेगरी मेरिट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर रहेगा, यहाँ पे
थोड़ा 50 नंबर का, वीडियो का 60 नंबर का, इस टाइप का, तो वो आप यहाँ कवर कर सकते हो। लेकिन मेल और फीमेल की मेरिट मेन है यहाँ पे। तो मेल की रही थी एससी के 199 और फीमेल की रही थी 186 नंबर। तो अब हम बात करते हैं एसटी के बारे में कि एसटी की मेरिट कितनी रही। तो देखिए साथियों, तो आपकी जो एसटी की मेरिट है यहाँ पे, जो मेल की रही थी 195 और फीमेल की रही थी 186। मतलब एससी एसटी वाले तो लगभग सेम मेरिट रही है, और जनरल और ओबीसी की लगभग सेम मेरिट रही है। लेकिन ओबीसी वालों को भाई ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे पढ़ते बहुत है। और एक्स सर्विस की हम बात करें तो 148 लगभग 150 नंबर के आसपास मेरिट सिमट गई, या 150 नंबर पर भी सिलेक्शन हो गया है। 300 नंबर का आपका एग्जाम है और 150 यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये रही हमारी जो पटवारी लास्ट ईयर मेरिट थी। अब इसे टारगेट लेके आप 10-10, 20-20 प्लस नंबर लेके आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन है जो फाइनल हो सके। और बाकी हम अगली वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।